इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की नींद में अजान से खलल पड़ रही है। वीसी ने डीएम को खत लिखकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वीसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक हुक्म का हवाला देते हुए डीएम से उम्मीद जताई है कि वो इलाके में अमन बनाए रखने के लिए जरूरी हिदायत जारी करें। वीसी ने एसएसपी, आईजी और कमिश्नर को भी खत की कॉपी भेजी है। वीसी की तरफ से डीएम को लिखे गए खत में कहा गया है कि रोजाना सुबह 5:30 बजे के आसपास उनके घर के पास की मस्जिद से आने वाली अजान की तेज आवाज से उनकी नींद खराब हो जाती है। हालांकि उन्होंने अपने खत में यह भी साफ किया है कि वो किसी भी मजहब या जात या किसी तबके के खिलाफ नहीं है। उन्होंने खत में लिखा है कि अजान बगैर लाउड स्पीकर के भी दी जा सकती है, जिससे दूसरों की मामूलाती जिंदगी मुतासिर ना हो। वीसी ने डीएम से उम्मीद की है कि वो जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई करेंगे ताकि अमन कायम हो सके और अजान की तेज आवाज से परेशान लोगों को राहत मिल सके। दरअसल प्रयागराज में यह मामला सामने आया है, जहां पर अजान की आवाज पर वीसी के खत के मामले पर अब ये देखना अहम होगा कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। और इसी से मुतालिक एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, प्रयागराज से मिल रही है। अजान की आवाज पर वीसी के खत का मामला है, लिहाजा प्रयागराज आईजी ने कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई जरूर होगी। तय म्यार के मुखालिफ लाउड स्पीकर के साउंड की जांच कराई जाएंगे, आईजी ने यह बात कही है। और साथ ही कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सूती आलूदगी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस तय कर रखी है। लिहाजा पब्लिक एड्रेस सिस्टम से तय मेयार से ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी इजाजत लेनी चाहिए। बगैर इजाजत के ऐसा होने पर जांच कराकर जरूरी कार्रवाई करेंगे। आईजी ने इस बात को एक तरीके से कह सकते हैं कि इस खत का नोटिस लिया है और नोटिस के बाद उन्होंने ये बात कही है। तो अजान की आवाज पर वीसी के खत का मामला पहुंचा है आईजी के पास, जिसके बाद उन्होंने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। प्रयागराज आईजी ने कहा है कि जांच के बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी और तय म्यार के मुखालिफ लाउड स्पीकर के साउंड की जांच कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच सूती आलूदगी नहीं होनी चाहिए। रहे हैं और उसमें जांच करके, और ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे शाम से सुबह 6 बजे के बीच में कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। कोई भी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से एक लिमिट के बाद प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। और यदि किन्हीं कारणों से ऐसा होता है तो उसकी स्पेसिफिक अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा ये अवैध है। और इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा, जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वीसी की नींद में अजान से खलल के मामले में मुस्लिम मजहबी रहनुमा ने रद्द-ए-अमल दिया है। मौलाना सुफियान ने वीसी के खत के लिखने की बात को समझ से परे बताया है और कहा है कि सिर्फ 1 या 2 मिनट को लेकर ऐतराज नहीं करना चाहिए। किसी ने जो खत लिख करके आज लाउड स्पीकर पर अजान की पाबंदी की बात कही है, इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस सिलसिले में पहले से जो लाउड स्पीकर का ऑर्डर है उस पर मस्जिदों में ऑलरेडी अमल हो रहा है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि आइए हम और आप अपने अपने मजहब पर सही तौर पर अमल करते हुए एक दूसरे के मजहबी बातों पर का पूरी तरीके से इज्जत और एहतराम करें और बेमकसद बातों में आवाम को न उलझाएं। तो अजान से नींद में खलल को लेकर वीसी की शिकायत पर बीजेपी तर्जुमान मनीष शुक्ला ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क का आइन और कानून मुल्क के हर एक शख्स को हक देता है कि उसके हुकूक तलफी ना की जाए और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए वो कह सकता है। महज 1 मिनट या 2 मिनट की अजान पर, जिसमें अल्लाह अल्लाह के रसूल का जिक्र होता हो, लोगों को कामयाबी की तरफ बुलाया जाता हो, अगर वो इस तरीके का पत्र लिखेंगे और अपनी इतनी बड़ी दिक्कत को जाहिर करेंगे कि उनकी नींद में खलल वाक़ होता है, तो ये बात समझ से परे है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है।
इसलिए मेरा ये मानना है कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक नॉन इशू को इशू बनाने के तहत ये काम किया गया, ये पत्र लिखा गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि किसी न किसी सूरत पर अजान पर पाबंदी लगाई जाए। तो वहीं इस मामले पर एसपी के तर्जुमान अनुराग भदौरिया ने अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा है कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तब से हर मुद्दे को जात और मजहब से जोड़ा जा रहा है, तरक्की को लेकर कोई बात ही नहीं करता। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर में आई है, लगातार यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति पे जोर दिया जा रहा है। आखिर क्यों भाई? क्यों नहीं यहाँ पे राष्ट्र निर्माण की बात होती? राष्ट्र निर्माण की बात होगी तो समाज में समाज के विकास की बात होगी। जो यहाँ पे युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है, उसको रोजगार दिलाने की राजनीति होनी चाहिए। महंगाई यहाँ कमर तोड़ है, बेनकाब महंगाई है, महंगाई से लोग परेशान है, जीना मुश्किल हो गया है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं चर्चा होती? किसान लगातार यहाँ धरने पे बैठा है, सैकड़ों किसानों की मौतें हो चुकी है, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? महिला सम्मान के बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? यहाँ जिस तरह से करप्शन बढ़ा उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? सही मायने में अगर राष्ट्र निर्माण की बात करनी है तो समाज के विकास की राजनीति करनी होगी, जाति धर्म की राजनीति बंद करनी होगी। तो जाहिर सी बात है कि हर एक तरफ से रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है और वीसी ने जिस खत का लिखा है, खत के बाद अब क्या कार्रवाई होती है तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना हाजी हसन इस्लामिक स्कॉलर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हाजी हसन साहब। मौलाना हाजी हसन साहब प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वीसी हैं और उन्होंने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको आज़ान की वजह से उनकी नींद में खलल पड़ता है ख़ास तौर पर। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र इसमें कर दिया है कि वो किसी ज़ात मज़हब के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, पहले भी मुस्तकबिल में हम देख चुके हैं कि कुछ और लोगों की भी नींद में खलल पड़ा था, लेकिन बाद में वही लोग इस बात को वाज़े करते हुए दिखाई दिए कि नहीं मुझसे गलती हुई। तो ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश के ही बुनियाद पे इस तरह के पत्र लिखे जाते हैं। पहले क्योंकि आज से कुछ साल पहले भी देखा गया था कि सोनू साहब थे, एक बहुत बड़े गायक थे, और उन्हीं ने भी ऑब्जेक्शन किया था कि जबकि उनके घर के पास तो कहीं आसपास में भी मस्जिद का कोई नामो निशान नहीं था। तो लोगों का ये ऑब्जेक्शन है किस तरह से ये व्यवस्था बताती है कि किस तरह से कुछ खास लोग, कुछ खास सोच के लोग हैं जो आज़ान पे किसी भी तरह से पाबंदी चाहते हैं जी। वो तरह तरह घुमा के बहाने बना के आते हैं। 2 मिनट की अजान होती है जिसमें फलाह के लिए और लोगों को बुलाया जाता है कि आए आप नमाज पढ़ें, अपने मुस्तकबिल को सुधारें, लोगों की सलामती के लिए दुआ करें। अगर इसमें भी लोगों को ऑब्जेक्शन है तो क्या चाहते हैं लोग? एक तरफ इस्लाम को इस तरह से पेश किया जाता है कि इस्लाम कट्टरपंथ फैलाता है और तरह तरह के बदउनवानियों का सबब बताया जाता है। कभी कोई कुरान पे ऑब्जेक्शन करता है, कोई कभी मस्जिद पे ऑब्जेक्शन करता है, अब अजान पे भी ऑब्जेक्शन। उसी कड़ी में सोची समझी साजिश के तहत एक खास तबके के लोग एक खास तरह की एक मुहिम चला रहे हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए, और वो चाहते हैं कि इस पे पाबंदियां लगे। ये उनका। अच्छा, इसमें एक और है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पब्लिसिटी के बहुत जल्दी टाइम में बहुत ज्यादा पब्लिसिटी चाहते हैं जी, इसलिए तरह के ऑब्जेक्शन किए जाते हैं जी। लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इसकी एक मियार होती है। अगर हम लाउड स्पीकर बजा रहे हैं ताकि किसी की नींद में खलल भी ना पड़े और आपका जो अजान है वो भी मुकम्मल तौर पर हो जाए, क्या वो मयार सही तरीके से है? इस बात के अंदर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी? देखिए, अगर लाउड स्पीकर का ऑब्जेक्शन है, मैं इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन मस्जिद में कहना पड़ता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये हमारी भारतीय परंपरा की संस्कृति की देन है। ये हमारी संस्कृति है। मस्जिद में अजान होगी, मंदिर में घंटा बजेगा, गुरुद्वारे में वाणी होगी, चाहे किसी की में खलल पड़े। अगर इतनी खलल पड़ती है तो वो अपने घर को साउंड प्रूफ बनाए ताकि उसके घर में हवा का वो जोर जिसके दोष पे सवार होकर आवाज आती है वो ना आए। लेकिन मंदिरों में घंटे बजेंगे, गुरुद्वारे में गुरुवाणी होगी, मस्जिदों में अजान होगी जी। हर साहब सुन पा रहे हैं आपको? हवा के सहारे आवाज उनके घर में दाखिल हो रही है, वो हवा को रोक दे, मत दाखिल हो, मत खलल पड़े उनके नींद में।
क्या हम जानना चाहते हैं कुलपति महोदया जी अपने घर एयर कंडीशन घर में, साउंड प्रूफ घर में, आखिर वो किस तरह से आवाज उनके कमरे में घुसती है, उनकी नींद में खलल पड़ती है? ये ऑब्जेक्शन किसी मजदूर का होता कि मुझे मजदूरी करने जाने में दिक्कत होती है तो भी समझ में आने वाली बात थी। जी। उनके बैंगलोर के अंदर, घर के अंदर जो पूरी तरह से अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जी उसके तो आवाज कैसे घुसती है, उनकी नींद में खलल पड़ती है। ठीक है, चलिएगा, तो इसके ऊपर तहकीक होगी और हो सकता है कि शायद इसके ऊपर जो आईजी साहब ने कहा है कि देखा जाएगा, प्रोटोकॉल जो भी है उसके हिसाब से ही, जो कानून है उसके हिसाब से ही यहाँ पर लाउड स्पीकर की आवाज़ होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मौलाना हाजी हसन साहब, हमसे जुड़ने के लिए आपका।